मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा बालिका विद्यालय पद्मा, क्लास 9। इसके पहले हम सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में हमने पढ़ाया है। उसमें कुछ एनिमेशन बाकी है, एनिमेशन वीडियो एक्सप्लेन तो हम पहले कर चुके हैं। उसको हम जो वीडियो बनाएंगे एनिमेशन वीडियो, उसमें हम दिखाएंगे। और इसके पहले क्वेश्चन आंसर भी कुछ हम किए हैं सेल से रिलेटेड। आज हम इसके आगे हम पढ़ा रहे हैं। मेरी जितनी भी वीडियो बन रही है सब कंटिन्यूअस है। तो चलिए, सेल के आगे होता है उत्तक, टिश्यू। हमने बताया था कि सेल से बहुत सारे सेल मिलकर के हम लोगों का शरीर बना होता है, जीवों का शरीर बना होता है। यानी कि सेल सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, जिससे मिलकर के सभी सजीवों का शरीर बनता है। तो इसके आगे उत्तक जो हम पढ़ेंगे, टिश्यू, उसके बारे में पढ़िए। जिस तरह से छोटा छोटा ईंट मिलकर के एक दीवार बनता है, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे सेल, बहुत सारी कोशिकाएं ग्रुप में मिल करके, ये देखिए सेल है, ये क्या है? सेल, कोशिकाएं। बहुत सारे सेल्स, कोशिकाएं, उनका ग्रुप जब मिलती है एक ही प्रकार की कोशिकाएं तो टिश्यू बनती है, यानी कि उत्तक। उत्तक के बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल आगे। और बहुत सारे टिश्यू उत्तक जब बनते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, नहीं अंग बनते हैं। अंग का मतलब हो गया हाथ, पैर, मुंह, लीवर वगैरह, ये सब अंग कहलाए हैं। अब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, एक सिस्टम बनेगा ऑर्गन का, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। इसका हम अलग से डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत सारा सिस्टम जो बनेगा तो एक जीव का निर्माण होता है, जैसे जीव हो गया। अब बहुत सारे जीव जब बनते हैं, एक साथ समूह में इकट्ठा होते हैं तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बनती है। चलिए, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या कहा कि जब एक ही प्रकार के बहुत सारा सेल्स का ग्रुप एक साथ मीट करता है, मिलता है, जमा होता है, तो उनके मिलने से टिश्यू बनता है, यानी कि उत्तक हिंदी में कहते हैं। ये देखिए उत्तक है। उत्तक का मतलब चमड़ा एक प्रकार का उत्तक है। चमड़ा क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। हर जगह का टिश्यू अपने हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनते हैं। अभी हमने बोला ऑर्गन में क्या आता है? मुंह आता है, कान आता है, हाथ आता है, पैर आता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या होता है? एक जीव का निर्माण होता है। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है आप लोग समझें। जैसे छोटा छोटा सेल से हमारा बॉडी बना है, तो सेल सबसे छोटी यूनिट हो गई, सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक उसी तरह से बहुत सारे सेल, एक ही प्रकार के सेल का ग्रुप जब मिलता है तो वो आगे फॉर्म करता है टिश्यू, उत्तक। अब उत्तक कितने प्रकार के होते हैं आगे पढ़ते हैं। जंतु उत्तक भी पढ़ना है और पादप उत्तक भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक की बात करेंगे। एनिमल टिश्यू, इसका हिंदी होता है जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल्स। एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि जब आप साइंस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से नहीं आप हिंदी पढ़ें, पूरी तरह से ना आप इंग्लिश पढ़ें। आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा टर्म आपको जानना जरूरी है आगे चल के, फिर ताकि आपको दिक्कत ना हो। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं उपकला उत्तक,
कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं संयोजी ऊतक, नर्वस को तंत्रिका ऊतक, मसल टिश्यू को हम लोग पेशी ऊतक। बारी बारी से हम पढ़ते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। टिश्यू तो आप लोग समझ गए हैं, एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती है तो टिश्यू का निर्माण होता है। अब टिश्यू में कितने टाइप हैं, तो पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। ये क्या होता है, देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, यानी इसका जो सेल होता है कोशिका, वो टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड होता है मतलब ये बहुत टाइटली मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब पूरा टाइट पैक होता है, मजबूती से बंधे होते हैं। इनमें रिक्त स्थान बहुत ही कम ही होता है, गैप नहीं होता है, नहीं के बराबर। इसका काम क्या है, एनिमल बॉडी के मतलब मानव का शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस मतलब बाहर अंदर का सतह और बाहरी सतह को ये सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल ऊतक। ये जो हम लोग का बॉडी है वो बाहरी सतह और भीतरी सतह, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को ये प्रोटेक्टिंग करते हैं, प्रोटेक्टिंग कवर प्रदान करते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है इसका, एपिथेलियल टिश्यू जो हो गया उपकला ऊतक, वाटर पानी तथा न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थ को ऑब्जर्व करने में सहायता करता है तथा बेकार पदार्थ को शरीर से निकालने में सहायता करता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू हो गया उपकला ऊतक, पानी और जितने पोषक पदार्थ हैं जब उन ऊतकों से गुजरता है तो उनको ये ऑब्जर्व मतलब अवशोषण करता है। हम हिंदी में बता रहे हैं, अवशोषण करने में सहायता करता है, मदद करता है। और जो बेकार पदार्थ होता है उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। इन सभी का डिटेल है, लेकिन आप 10 लेवल का स्टूडेंट हैं इसलिए आप 10 लेवल पर ही समझें। जहां डिटेल देने के बारी आएगी मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा। एपिथेलियल टिश्यू अब पाया कहाँ जाता है, इसको समझिए। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। अंग का मतलब हाथ पैर हो गया, नाक मुंह हो गया, लीवर हो गया, ये सब अंग कहलाते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो हो गया उपकला ऊतक, ये किन किन अंगों में पाया जाता है। ये देखिए हार्ट का फिगर है, हृदय का, दिल का फिगर है, इसमें पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू ऊतक। ये लीवर का फिगर है, यकृत, ये इनमें भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और ये आंत का फिगर है, आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये बड़ी आंत और छोटी आंत, इसमें भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और ये गर्भाशय के अंदर में, स्त्रियों में गर्भाशय के अंदर में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, अंडवाहिनी नलिका, उसका फिगर है, इसमें ये पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक। चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत शायद नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा। चलिए एपिथेलियल टिश्यू जो है ये भी, इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, ये भी बहुत प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस, अगर किन्हीं स्टूडेंट के हिंदी चाहिए इसका लिखा हुआ तो हम PDF जब भेजेंगे तो उसमें इसका हिंदी हम लिखा हुआ भेज देंगे। हमने पहले ही कहा साइंस जब पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, नहीं तो आप इंटर में आगे चल के क्लास में आपको दिक्कत होगा। क्यूबॉइडल, और तीसरा क्या है कोलमनर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा बॉडी है, ये पूरे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके कितने टाइप हैं। पहला सिंपल, कोई क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब के शेप का होता है, घन के आकार का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्यूबॉइडल। कॉलमनर का मतलब होता है कॉलम का शेप का होता है, पिलर जैसा होता है। इसका भी फिगर हम बताएंगे एनिमेशन में, और डिटेल फिगर बताएंगे। चलिए आगे देखिए। अब एपिथेलियल टिश्यू के जो हम प्रकार पढ़ रहे थे, सिंपल स्क्वामस पहला, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, क्या करता है। यहाँ देखिए सिंपल मतलब साधारण, स्क्वामस एपिथेलियल
जो टिश्यू होता है बहुत ही थीन, पतला, फ्लैट, चपटा तथा सिंगल लेयर का होता है। देखिए ये चपटा है, ये चपटा है और क्या है, पतला है और सिंगल लेयर का होता है। इसके ऊपर जो लेयर होता है, अस्तर होता है, वो सिंगल लेयर का होता है, सिंगल अस्तर का होता है। इसको हमने देखा है यहाँ से कि हमारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह का होता है, उसका टाइप हम दिखाएं, उसको यहाँ पर हम मैग्नीफाई करके बता रहे हैं। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू हुआ, पतला होता है, चपटा होता है, सिंगल लेयर का होता है। दूसरा पॉइंट इसका है या मेम्ब्रेन से मतलब झिल्ली से स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब छोटे छोटे अणु को पास होने देता है। जब हमारे शरीर में इन ऊतकों से, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से, ऊतक से बहुत सारे अणु गुजरते हैं, मॉलिक्यूल गुजरते हैं, तो यह क्या करता है, अपने झिल्ली से, मेम्ब्रेन से उसको पास होने देता है और पास होने में मदद भी करता है। अगला पॉइंट क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल जो होता है टिश्यू, वो एल्वियोली कहाँ पर होता है, ये देखिए एल्वियोली का हम फिगर बनाया है। ये फेफड़े के अंदर की रचना है। कहाँ की रचना है, एल्वियोली फेफड़े के अंदर की रचना है, जो गुब्बारे जैसे होती है। श्वसन तंत्र में इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सिंपल स्क्वामस जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये एल्वियोली फेफड़े के अंदर में जो एल्वियोली होता है उसमें पाया जाता है, माउथ मुंह में पाया जाता है, और ईसोफेगस मतलब ग्रास नली, ये जो भोजन नली जो है ना, भोजन नली, उसके स्तर पे, उसके लेयर पे टिश्यू पाया जाता है तथा नोज में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, सिंपल स्क्वामस का काम क्या है, इस टिश्यू का काम क्या है, यह हमें बाहरी चोट से बचाता है, बाहरी चोट से बचाता है। जैसे हमारा टिश्यू है बॉडी के अंदर में है, ऊपर से हमें कुछ चोट उट लगता है, तो उस चोट को बचाने में क्या होता है, वो टिश्यू हमको मदद करता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, फंक्शन का, बाहरी केमिकल तथा जर्म को अंदर आने से रोकता है। जैसे देखिए हम कोई चीज़ खाना खाएं या किसी तरह से हमारा बॉडी के अंदर में जर्म मतलब कीटाणु, जीवाणु या कोई केमिकल पहुंचता है, हानिकारक केमिकल, तो वो ये टिश्यू जो है वो टिश्यू के अंदर में जाने नहीं देता है, क्योंकि अगर ये जाएगा फिर ब्लड में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए ये टिश्यू क्या होता है, जर्म मतलब कीटाणु, जीवाणु और हानिकारक केमिकल को अपने अंदर से जाने से रोक देता है। दूसरा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा प्रकार कॉलमनर क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि कॉलम के शेप का होता है। देखिए पिलर जैसा है कि नहीं, लंबा लंबा कॉलम जैसा। इसको भी हम मैग्नीफाई करके बताएंगे किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा डिटेल फिगर, मतलब अच्छा फिगर HD। तो एक कॉलमनर टिश्यू का है, एपिथेलियल टिश्यू का ये टाइप है। ये क्या करता है, इसको इस तरह से बताने का मेरा मकसद है कि ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है। एपिथेलियल कॉलमनर टिश्यू जो है, हम इसको इस तरह से करके बताएं, क्योंकि ये जो पार्ट यहाँ से हम खींच करके ले गए हैं, ये किसका पार्ट है, इंटेस्टाइन का, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत का है। कहने का मतलब है यहीं पर ये पाया जाता है, इसीलिए हम इसको ऐसे करके दिखाए हैं। इसके सेल के स्ट्रक्चर में चौड़ाई से ज़्यादा ऊंचाई होता है। ये जो टिश्यू होता है, टिश्यू सेल का बना होता है, तो उसके इस प्रकार के टिश्यू का जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, रचना होता है, उसमें चौड़ाई से ज़्यादा ऊंचाई होता है। देखिए ऊंचाई, जितना चौड़ा है उससे ज़्यादा ऊंचाई होता है। फिर देखिए दूसरा, कॉलमनर एपिथेलियल जो टिश्यू है, बैक्टीरिया के लिए इम्परमेबल बैरियर तथा आयंस के लिए परमेबल बैरियर का काम करता है। कहने का मतलब है क्या, ये जो टिश्यू हुआ कॉलमनर, ये किसका टाइप है, एपिथेलियल का। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया के लिए ये मतलब अवरोधक का काम करता है। मतलब
जब कोई भी बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर में इन टिश्यूओं से गुजरता है, इन ऊतकों से गुजरता है, तो बैक्टीरिया को पास नहीं होने देता है। पास नहीं होने देना, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पेरिएबल बैरियर। बैरियर का मतलब समझते हैं? गाड़ी वगैरह को रोकने के लिए जो हम लोग बैरियर लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोई गाड़ी आगे जाए नहीं, है ना, उसको रोकने के लिए लगाते हैं। तो बैरियर का मतलब होता है अवरोधक। ये बैक्टीरिया के लिए बैरियर का काम करता है। और इम्पेरिएबल का मतलब होता है जो पार करने लायक नहीं है। यानी ये एपिथेलियल टिश्यू जो हो गया कॉलमनार, हमारे बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरिया होता है उसको जाने नहीं देता अंदर में, टिश्यू के अंदर में। और आयंस जो होते हैं, आयंस, केमिस्ट्री में हम लोग आयंस पढ़ेंगे या कुछ पढ़े भी हैं। उसके लिए क्या होता है? परमेबल होता है, मतलब उसको जाने देता है, उसको जाने देता है। आगे क्या पॉइंट है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा कोलन में पाया जाता है। यही चीज़ को देखिए हम दिखाए हैं, इसी पॉइंट के लिए हम दिखाए हैं। यहाँ से हम फिगर को जूम करके यहाँ ले गए हैं। देखिए देखिए, यहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत है और पेट है। और क्या है? पेट है, स्टमक, आमाशय है, पेट। इसको हम जूम करके यहाँ ले गए हैं। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो टिश्यू है सो इस ऑर्गन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्टमक। स्टमक मतलब अंदर का पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, तथा कोलोन में पाया जाता है। कोलोन क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का भाग है। मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत के बाद के जो पोर्शन होता है कोलोन, उसका पार्ट है ये। अगला पॉइंट देखिए, इसका भी मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। जैसे देखिए, हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं कि हमारे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। स्टमक में भी कुछ एब्जॉर्प्शन का काम होता है। क्या चीज़ का होता है वो कभी हम साइड से बता देंगे। और इंटेस्टाइन में भी होता है। इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में क्या होता है? सारा भोजन पचने के बाद यहीं से अवशोषण होकर के रक्त में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो टिश्यू है ऊतक, वो सबको एब्जॉर्ब होने देता है, एब्जॉर्ब करता है और जा करके सबको ब्लड में कैरी करके ले जाता है। तथा सेक्रीशन का भी काम करता है। क्या करता है? सेक्रीशन का। सेक्रीशन का काम कहाँ होता है? स्टमक में, पेट में। हमारे पेट में, स्टमक में बहुत सा ग्रंथियाँ होती है जिसे हार्मोन, एंजाइम सेक्रीशन होता है, मतलब उसका स्राव होता है, मतलब निकलता है। जैसे कि स्टमक से म्यूकस निकलता है, उनके अंदर में ग्लैंड जो होता है, ग्रंथि होता है। तो वो वहाँ पे ये जो टिश्यू है ऊतक सेक्रीट होने में, स्रावन करने में, निकालने में मदद करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है क्यूबॉइडल। चूँकि इसका क्यूबॉइडल इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि क्यूब के टाइप का होता है। क्यूब के टाइप का होता है। इसको हम जब अलग से थोड़ा सा बताएंगे एनिमेशन वीडियो में फिगर, तो उसमें दिखेगा क्यूब के टाइप का है। एक हम वीडियो लाएंगे इन सभी फिगरों को जूम करके दिखाने के लिए, एकदम 3D डायमेंशनल में क्यूब टाइप का होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्यूबॉइडल। हालांकि यहाँ आपको दिखने में नहीं लग रहा कि क्यूब टाइप का है, लेकिन इसको हम कट करके अलग से जूम करके दिखाएंगे, उसका स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, हम इसको क्या किए हैं, यहाँ से हम ऑर्गन को जूम करके लेके यहाँ से हम दिखाए हैं। इसको हम करने का मतलब है, ये करने का मतलब है कि इसी अंग में पाया जाता है एक क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये कौन सा अंग है? देखिए, ये है किडनी। ये कौन सा अंग है? किडनी, वृक्क, हिंदी में वृक्क। तो एक किडनी के नलिकाओं में पाया जाता है। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है? किडनी के ट्यूब्यूल, मतलब किडनी के नलिकाओं में। और थायराइड वेसिकल, थायराइड ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गले में होता है। कहाँ पे होता है? गले में। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी दूसरे चैप्टर में इसका डिस्कशन है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है। तो अभी फिलहाल जानिए, एक किडनी में पाया जाता है, किडनी के नलिकाओं में। थायराइड वेसिकल में पाया जाता है। तथा ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है थैलीनुमा रचना। और ब्रैकेट में हम क्या लिखे हैं? सैलिवरी ग्लैंड, मतलब लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ होता है? मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है।
तो स्वेट ग्लैंड, पसीने के ग्रंथि इत्यादि में पाया जाता है। ये जो क्यूबॉइडल टिश्यू हो गया है, किडनी के ट्यूब्यूल में पाया जाता है, थायराइड वेजिकल में होता है, और लार ग्रंथि में पाया जाता है, और श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है। इसी को दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाएं कि कहाँ पाया जाता है। ये देखिए, इसको उठा के यहाँ ले गए हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का? ये भी एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, अवशोषण का मतलब सोखना, है ना, सोखना, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, तथा सेक्रीशन स्रावन, मतलब कोई किसी रस का स्राव करना। ये सब में ये टिश्यू हेल्प करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे ऊतक से बनता है अंग, तो वो अंग को ये सपोर्ट मजबूती प्रदान करता है ताकि वो डैमेज नहीं हो और उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व अच्छा से बरकरार रहे। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब उसकी मजबूती प्रदान करता है। तो इस तरह से क्यूबॉइडल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, किन किन अंगों में, इनका फंक्शन क्या है, वो हमने बताया। सारा चीज़ एक ही वीडियो में नहीं हो सकता है। कुछ अगर हमको लगे कि कुछ हम छोड़ दिए हैं तो उसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। चौथा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। इसका देखिए, इसको हम जूम करके यहाँ ले गए हैं। यहाँ पर इसका मतलब ही यहाँ पर पाया जाता है। ये जो टिश्यू है, ऊतक है, यहाँ पाया जाता है। तो इस टिश्यू को यहाँ तो दिखने में नहीं लग रहा है आपको हाथ में कि कैसा है, उसको हम जूम करके यहाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए इस टिश्यू का साइज कैसा है, आकार कैसा है, किस टाइप का होता है, उसको हम दिखा रहे हैं। ये हाथ का टिश्यू को जूम करके ले जा रहे हैं। ये पाया कहाँ जाता है, यह हमारे शरीर के एक्सटर्नल स्किन को ढकता है। नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है इसे। यह हमारे शरीर के एक्सटर्नल स्किन को ढकने का काम करता है। जो हमारा शरीर है, बाहर का जो त्वचा है, स्किन मतलब त्वचा है, उसको ये ढकता है, उसको ये ढकता है। कौन सा टिश्यू? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। यह मल्टीलेयर होता है। मल्टीलेयर का मतलब होता है इसमें बहुत सारा स्तर होता है। इस टिश्यू में, इस ऊतक में बहुत सारा लेयर होता है, स्तर होता है, और इसी तरह से ये अरेंज रहता है, मतलब व्यवस्थित रहता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो हो गया, वो एक्चुअली जो है क्या करता है, हमारे शरीर की स्किन को, त्वचा को ढकता है, और ये मल्टी लेयर होता है, बहुत ही स्तर का बना होता है। अगला पॉइंट क्या है इसका, यह एपिथेलियल टिश्यू जो है वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ, आपने सुना होगा कि ये सामान वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ मतलब पानी उसको भिगा नहीं सकता है, पानी उसके अंदर में जा नहीं सकता है। जैसे प्लास्टिक क्या होता है, वाटर प्रूफ, उसके अंदर में पानी जा नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो है इस टाइप का, वो क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। मतलब इसके अंदर में, इससे हो करके पानी अंदर नहीं जा सकता है। अरे देखिए ना, समझिए, ये जो हमारा हाथ है, तो हाथ के ऊपर में हम पानी डालते हैं तो ऊपर में तो पानी रहता है। क्या हमारा हाथ को छेद करके हमारे टिश्यू में, ऊतक में क्या पानी घुसता है? मेरे कहने का मतलब समझिए। अरे हाथ में हम पानी लिए, यहाँ पर हाथ में यहाँ पर पानी है, तो पानी तो ऊपर में ही है ना। क्या उसको छेद करके पानी भीतर में जाता है, उसको भिगोता है? नहीं। यानी कि ये वाटर प्रूफ है, ये टिश्यू वाटर प्रूफ है। तथा ये क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी का हाईली रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या होता है, इंजरी का मतलब होता है चोट, आघात। जब किसी तरह का चोट हमको लगता है, इंजरी होता है, तो इसको ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, मतलब उसको ये बर्दाश्त करने की इसमें क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है। इस तरह से हमने ऊतक क्या है और ऊतक के प्रकार के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। इसका एक बार रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो में कुछ फिगर को लाएंगे, एनिमेशन फिगर को लाएंगे, जो पूरा 3D होगा और आपको देखने में मज़ा आ जाएगा।